यह कहानी है दो बहनों की। दो बहनें निधि और किरण दो सगी बहनें थीं। जहाँ निधि बहुत ही ज़्यादा सरल और कोमल स्वभाव की थी, वहीं किरण बहुत ही ज़्यादा घमंडी और नकचड़ी लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था। निधि घर के सारे काम काज किया करती थी और वहीं किरण पार्टी में जाना, मेकअप करना और फालतू का खर्चा करना उसे बहुत पसंद था। एक दिन निधि ज़मीन पर बैठकर पोछा लगा रही थी, तभी किरण पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह जानबूझकर निधि को परेशान करने के लिए वहाँ पाउडर गिरा देती है। किरण, मैंने अभी यहाँ पे पोछा मारा और तुमने पाउडर गिरा दिया। मैं जानती हूँ ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना। मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। तब निधि अपनी पेंसिल हील से निधि का हाथ बहुत जोर से दबाती है। ले, अब साफ कर तू पूरे घर को। छोड़ो छोड़ो किरण। आ, आ, आ। निधि रोती रह जाती है। तभी बाहर से मीना उसे आवाज लगाती है, अरे निधि, निधि अभी पोछा नहीं लगा है क्या? काम चोर कहीं की, अभी रसोई भी बनानी है। चल जल्दी से आजा, खाना बनाने लगी। हाँ, दरअसल मीना निधि की सौतेली माँ है, इसीलिए उसका व्यवहार निधि के लिए बहुत ही गंदा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मीना अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढने लगी। जहाँ वह निधि के लिए एक गरीब घर का रिश्ता ढूंढती है, तो अपनी बेटी किरण के लिए बहुत ही अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ कर लाती है, जिसे देखकर किरण निधि से कहती है, निधि, मुझे तो तेरी फूटी किस्मत पर रोना आ रहा है। पहले तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, जिंदगी भर तूने मेरी पहने हुए कपड़े ही पहने, और अब देख तेरी एक गरीब से ससुराल में शादी होने जा रही है। और मुझे देख, मेरी तो सुंदर शक्ल है और मैंने मायके में भी ऐश किए हैं और ससुराल में भी ऐश करूँगी। माँ बता रही थी वहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, मुझे तो काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बहन, मैं चाहती हूँ तू हमेशा खुश रहे। तू यहाँ जैसे खुश थी, तू अपने ससुराल में भी हमेशा खुश रहे। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की एक ही मंडप में शादी हो जाती है। तब किरण का स्वागत उसकी सास गायत्री बहुत ही सिंपल तरीके से करती है, क्योंकि गायत्री बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। दूसरी तरफ निधि की सास राजश्री अपनी बहू निधि का फूल बिछाकर स्वागत करती है। आओ बहू, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। बहू, हमारी औकात गुलाब के फूल बिछाने की तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे स्वागत में ये गेंदे के फूल बिछाए हैं। इन पर चलकर अपने कमरे तक जाओ बेटा। वहीं दूसरी तरफ निधि की ननद कल्पना उसका बिस्तर फूलों से सजा रही थी। यह सब देखकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो प्यार और मान सम्मान उसे मायके में मिलना चाहिए था, वह उसे ससुराल में अपनी ननद और अपने सास से मिल रहा था। शादी की अगली सुबह निधि घर पर जल्दी उठ जाती है, जिसे देखकर राजश्री उससे कहती है, अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? और तुम्हें तो शादी की थकान भी होगी ना, इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है बेटा, जाओ जाकर सो जाओ। वहीं दूसरी ओर किरण अपने ससुराल में सोई होती है, तो उसकी सास गायत्री उसे सुबह सुबह जगाती है। किरण, किरण बहू, बहू जल्दी उठ जाओ बेटा, 5 बज गई हैं, जल्दी उठो बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे नहा धोकर पूजा करनी है। ओहो, इस बुढ़िया ने तो सुबह सुबह जगाकर नींद खराब कर दी। वैसे ही शादी की इतनी थकावट हो रखी है। थोड़ी देर बाद किरण तैयार होकर हॉल में आती है, जहां उसकी सास उससे कहती है, ये ले बहू, ये लिस्ट है, इसी के हिसाब से तू आज पूरा खाना बनाएगी, और अगर कुछ ना मिले तो मैं यहीं बैठी हूँ। लेकिन मम्मी जी, मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? इतने सारे नौकर चाकर तो हैं घर में। अरे बहू, अब तू आ गई है ना, मैंने सारे नौकर चाकरों को छुट्टी पे भेज दिया है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। किरण बेमन से खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी ओर निधि भी चूल्हे पर बैठकर आराम से खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास और ननद वहां उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों आ गई? मैं सारा काम कर लूंगी, आप जाइए बैठिए। अरे नहीं भाभी, हम सब मिलकर काम करेंगे। फिर वे तीनों खुशी खुशी बातें करते हुए खाना बनाते हैं। निधि अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वहीं दूसरी ओर किरण किरण अपनी सास से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अरे ये क्या बहू, तुमने साबुन गलने के लिए छोड़ दिया? मैंने तुमको कहा था ना गीज़र भी बंद कर देना, न तुमने गीज़र बंद किया, और साबुन देखो कितना वेस्ट कर दिया तुमने। मम्मी जी, इतनी कंजूसी भी सही नहीं है। मैं नहीं रह सकती इस घर में, मैं जा रही हूँ अपने घर। ऐसा कहकर किरण अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तभी वहाँ निधि भी आ जाती है। अरे किरण, कैसी है? शादी के बाद आज मिलना हुआ है, और ससुराल में सब ठीक ठाक है? देख, हम हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं और मेरी सास ने ट्रेन की टिकट करवाई है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए?
सचमुच मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। लो आ गई तू जले पे नमक छिड़कने के लिए। तुझे पता भी है वो कितनी ज्यादा कंजूस है। माँ, वो 5-10 रुपए की चीज के लिए भी मुझसे झगड़ा करती हैं और बहुत सुनाती हैं। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बहन, ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं, रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। तब निधि किरण की सास से बात करने के लिए जाती है और किरण की सास उसे लेने के लिए उनके घर आती है। फिर किरण को अपनी गलती का एहसास होता है और वे निधि से माफ़ी मांगती है और फिर किरण खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती हैं। अब दोनों बहनें अपने ससुराल में बहुत खुश हैं।